एक गुरुजी वर्णन और मिलता है, ऐसा सुना है किसी वीडियो में कि बद्रीनाथ का स्थान ये शैव स्थान था, पहले शैव स्थान था। तो क्या इसके विष्णु का आगमन हुआ यहाँ पर। तो कैसे इसको जरा थोड़ा आप बद्रीनाथ जाइए जी, तो वहाँ पर जाएंगे तो पीछे विष्णु चरण पादिका बनी हुई है जी, का विष्णु यहाँ अवतरित हुए थे। जी, तो प्रश्न ये है कि यहाँ अवतरित हुए थे, उसके पहले ये क्या था? बिल्कुल। और दूसरा, विष्णु अगर वहाँ कुछ नहीं था तो वहीं क्यों अवतरित हुए थे? तो जब आप उसका इतिहास तलाशेंगे, खंगालेंगे, तो पाएंगे कि ये भगवान शिव के अनुयायी वहाँ पर युद्ध प्रशिक्षण की कला लेते थे आत्मरक्षा के लिए, जी, जिसे विष्णु ने तहस नहस करके उस पूरे प्रशिक्षण स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। आप ये देखिए। अगला मेरा प्रश्न है गुरुजी कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों अथवा अन्य पुस्तकों में शैव ग्राम या शैव नगर शैली का कोई उदाहरण मिलता है गुरुजी? पूरा भारत शैव ग्राम ही तो था जी, जिसे वैष्णव लोगों ने आक्रांताओं के रूप में आकर यहाँ के लोगों की हत्या कर उन्हें कहा ये दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। तुम क्या हुए? कहा हम वैष्णव हैं, देवता हैं। जी, तो तुम वैष्णव हो, देवता हो, तो क्या तुम्हें दैत्य, दानव, असुर, राक्षस सब संस्कृति खत्म करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो गया? जी, बिल्कुल। तो ये सब संस्कृतियां शैव संस्कृति ही तो थी, जिन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से आपने खत्म कर दिया। और 10 लाख साल उसका संघर्ष चला है भाई। ये इस्लाम 1400 साल पहले आया, ईसाइयत जी, 2000 साल पहले आई, पारसी यहूदी भी 3-3.5 साल, मतलब टोटल पूरे सभी धर्मों की उदय उत्पत्ति दिवस 3000 साल के अंदर। जी, जी, बिल्कुल। तो इसके पहले जो संघर्ष चल रहा था, वो जिसमें पुराणों में लिखा है कि विष्णु गए और उन्होंने वज्र से इतने हजार राक्षसों को मार दिया, इतने हजार दैत्यों को मार दिया, इतने हजार इनको मार दिया, उनको मार दिया। तो वो कौन थे जिनकी नगरीय संस्कृति थी जिसे उजाड़ दिया विष्णु ने? जी, तो वो शैव ग्राम थे। विष्णु का तो ऐसा लगता है कि वो केवल हत्या ही कर रहे हैं, पूरे उसमें हत्या ही कर रहे हैं। सनातन धर्म में जो उनको प्रोजेक्टिफाई किया गया है जी, वो शैव जीवन शैली को उखाड़ फेंकने जी, और वैष्णव जीवन शैली की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत उन्हें दिखाया गया। जी, 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 छल और बल, जी, दोनों का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया शैव जीवन शैली से लोगों को वैष्णव बनाने में। पूरी दुनिया में जब इस्लाम का परचम लहराया, ईसाइयों का परचम लहराया, जी, तो शिवलिंग की बटिया तो पीपल के पेड़ के नीचे थी ना, वहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जी, बिल्कुल। आज भी वो वहीं रखी हुई है। लेकिन आपको अपनी मूर्तियों को लेकर के कुएं में क्यों छिप के बैठना पड़ा? आपको अपनी मूर्तियों को लेकर विष्णु की कुएं में छिपकर क्यों बैठना पड़ा? सही बात। ये इस बात की सूचना है कि विष्णु ने जो किया उसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपको काल के प्रवाह में 200 साल, 250 साल, 300 साल कुओं और जंगलों में छिप कर रहना पड़ा, तो इसका मतलब यह है ना कि आपने भी बहुत लंबे अपराध किए हैं। क्योंकि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो ये दंड आपको मिल क्यों रहा है प्रकृति विधान में? यानी उस बिल्कुल सच बात है। और उस स्थान पर कब्जा कर कर वहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा आदि रख दी विष्णु गई। प्रतिमा लगा करके उसे वैष्णव स्थल बना दिया। बहुत जगह हैं, आप इतिहास में खंगालेंगे, बहुत जगह हैं। यानी वाकई ऐसे लग रहा है बुद्धि अंतर तक खुलती चली जा रही है।